रमेश यादव 38 साल का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर। पिछले 15 सालों से वो बिहार से असम तक माल पहुंचाता आ रहा था। हजारों किलोमीटर लंबे सफर में उसने खराब मौसम, सुनसान सड़कें और अनगिनत रातें देखी थीं। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसके जीवन का सबसे डरावना सफर बनने वाली है। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। सड़क पर अब मुश्किल से कोई वाहन दिखाई दे रहा था। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे और रमेश बिना किसी चिंता के ट्रक चलाता रहा। उसे ये सफर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, अभी तक। करीब आधी रात के बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। शीशे पर गिरती बूंदें और सामने फैलता कोहरा सड़क को और भी सुनसान बना रहे थे। रमेश ने वाइपर तेज किए और अपनी पूरी नजर सड़क पर टिकाए रखी। घड़ी में समय था रात के ठीक 2:17। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप बंद हो गया। रमेश ने दोबारा बटन दबाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसने सोचा शायद रेडियो में कोई खराबी होगी और ट्रक चलाता रहा। कुछ मिनट बाद हेडलाइट की रोशनी सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। सफेद शर्ट, काली पैंट, हाथ में पुराना बैग। वो बिना हिले डुले सड़क की ओर देख रहा था। रमेश ने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर होगा, लेकिन उसने ट्रक नहीं रोका। रमेश लगभग 5 किलोमीटर आगे निकल चुका था। सड़क अब पहले से भी ज्यादा सुनसान थी। तभी हेडलाइट की रोशनी फिर किसी पर पड़ी। रमेश ने ब्रेक हल्का सा दबाया। वही सफेद शर्ट, वही काली पैंट और वही पुराना बैग। उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने धीरे से कहा, ये आगे कैसे पहुंच गया? रमेश ने खुद को समझाया कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा। उसने जीपीएस की तरफ देखा, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो चुकी थी। कुछ सेकंड बाद पूरा डिस्प्ले काला हो गया। उसने मोबाइल उठाया। नेटवर्क पूरी तरह गायब था। अब सड़क पर वो बिल्कुल अकेला था। रेडियो बंद था, जीपीएस बंद था और अब इंजन की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सड़क अचानक बिल्कुल शांत हो गई हो। रमेश ने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ कोहरा था। कुछ मिनट बाद रमेश की नजर फिर सड़क के किनारे गई। इस बार उसके हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। वही आदमी बिल्कुल उसी जगह की तरह खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी सफेद शर्ट पर मिट्टी लगी हुई थी। वो फिर भी चुपचाप सड़क की ओर देख रहा था। लगभग आधे घंटे बाद दूर अंधेरे में एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। वो सड़क किनारे बना एक पुराना ढाबा था। रमेश ने राहत की सांस ली और ट्रक धीरे धीरे ढाबे के सामने रोक दिया। उसे नहीं पता था कि असली डर अब शुरू होने वाला है। रमेश ने ट्रक का इंजन बंद किया और धीरे धीरे नीचे उतरा। रात के लगभग 3 बज रहे थे। पूरे ढाबे में सिर्फ 2 ट्रक खड़े थे। अंदर 4-5 लोग चुपचाप चाय पी रहे थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, जैसे हर कोई किसी अनजाने डर को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। रमेश ने चाय का ऑर्डर दिया। ढाबे का बूढ़ा मालिक कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखता रहा। फिर उसने बिना किसी भूमिका के धीमी आवाज में पूछा, रास्ते में कोई आदमी मिला था क्या? रमेश के हाथ वहीं रुक गए। रमेश हल्का सा हंसा और बोला, हाँ, एक आदमी मिला था, सफेद शर्ट पहने हुए। लेकिन अजीब बात यह है कि वो 3 बार मिला। ये सुनते ही ढाबे का मालिक बिल्कुल चुप हो गया। उसकी आंखों का रंग जैसे बदल गया हो। उसने धीरे से चाय का ग्लास नीचे रख दिया। ढाबे का मालिक बिना कुछ बोले अंदर के कमरे में चला गया। कुछ सेकंड बाद वो एक पुरानी धूल भरी फाइल लेकर लौटा। उसने उसमें से एक पीली पड़ चुकी अखबार की कटिंग निकाली और रमेश के सामने रख दी। रमेश ने अखबार उठाया। जैसे ही उसकी नजर फोटो पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तस्वीर में वही आदमी था, सफेद शर्ट, काला बैग। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, NH 27 पर सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। रमेश कुछ पल तक बिना कुछ बोले उस तस्वीर को देखता रह गया। रमेश ने कांपते हाथों से पूरी खबर पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि 3 साल पहले एक युवक रात में सड़क किनारे खड़ा होकर गुजरने वाले ट्रकों से मदद मांग रहा था। उससे पहले कि कोई रुकता, तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस जब पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन उस रिपोर्ट में एक बात ऐसी थी जिसने रमेश की बेचैनी और बढ़ा दी। ढाबे के मालिक ने धीमी आवाज में कहा, उस रात मैं भी यहीं था। पुलिस आई थी, एम्बुलेंस भी आई थी। लेकिन उसके बाद से कई ड्राइवरों ने बताया कि रात के लगभग 2:17 पर उन्हें सड़क किनारे वही आदमी दिखाई देता है। ढाबे में अचानक सन्नाटा छा गया। कोने में बैठा एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर धीरे से बोला, मैंने भी उसे देखा था। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। मैं नहीं रुका। लेकिन अगले दिन मेरे ट्रक का डैश कैम 5 मिनट की रिकॉर्डिंग अपने आप गायब थी। रमेश अब पहली बार सच में डरने लगा था। रमेश ने खिड़की से बाहर देखा।
उसका लाल ट्रक बिल्कुल वहीं खड़ा था। हल्का कोहरा अब भी पार्किंग में फैला हुआ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ कर लीं। रमेश ने हिम्मत करके एक बार फिर बाहर देखा। इस बार पार्किंग खाली थी, लेकिन सड़क के उस पार कोहरे के बीच उसे ऐसा लगा जैसे कोई सफेद कपड़ों में खड़ा हो। वो ध्यान से देखने ही वाला था कि अचानक एक दूसरी ट्रक की हेडलाइट सामने से गुजरी और वो आकृति गायब हो गई। रमेश समझ नहीं पा रहा था उसने सच में किसी को देखा था या ये सिर्फ उसकी थकी हुई आंखों का भ्रम था। करीब 20 मिनट बाद रमेश ने चाय के पैसे दिए और ढाबे से बाहर निकल आया। बूढ़े मालिक ने उसे जाते जाते सिर्फ एक बात कही, अगर रास्ते में वो फिर दिखाई दे तो चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रक मत रोकना। रमेश बिना कुछ बोले ट्रक में बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया और NH 27 की सुनसान सड़क पर फिर निकल पड़ा। अब सड़क पहले से भी ज्यादा सुनसान थी। दूर दूर तक कोई ट्रक नहीं, कोई कार नहीं, सिर्फ इंजन की लगातार चलती आवाज। रमेश बार बार रियर व्यू मिरर देख रहा था, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कोई उसके पीछे चल रहा है। रमेश ने फिर से आईने में देखा। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पीछे की सीट पर कोई बैठा हो। उसने तुरंत गर्दन घुमाकर पीछे देखा, लेकिन सीट पूरी तरह खाली थी। वो खुद को समझाने लगा कि ये सिर्फ थकान का असर है। बिना किसी वजह के कैबिन के अंदर का तापमान अचानक कम होने लगा। रमेश ने एयर कंडीशनर की तरफ देखा, वो बंद था। फिर भी उसके हाथ ठंडे पड़ने लगे। उसने खिड़की को छूकर देखा, वो हल्की नमी से ढकी हुई थी। रमेश की नजर अचानक डैशबोर्ड की डिजिटल घड़ी पर गई। 2:17 AM। वही समय, एक बार फिर, उसी पल रेडियो अपने आप चालू हुआ, लेकिन इस बार गाना नहीं, सिर्फ तेज शी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। रमेश ने कांपते हाथ से रेडियो बंद करने की कोशिश की। रमेश ने एक्सीलरेटर पर पैर और जोर से दबाया, लेकिन ट्रक की रफ्तार बढ़ने के बजाय धीरे धीरे कम होने लगी। इंजन चल रहा था, आरपीएम भी सामान्य था, फिर भी स्पीड 60 से 40 और 40 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा पर आ गई। रमेश के माथे पर पसीना आ गया। इतनी बड़ी गाड़ी ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। ट्रक जैसे ही धीमा हुआ, हेडलाइट की रोशनी फिर सड़क के किनारे पड़ी। वही सफेद शर्ट, वही काला बैग, लेकिन इस बार उस आदमी का सिर नीचे झुका हुआ था। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। रमेश को ढाबे वाले की बात याद आई, कुछ भी हो जाए ट्रक मत रोकना। कुछ सेकंड बाद रमेश ने आदत के मुताबिक रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क खाली थी, लेकिन एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे ट्रक के बिल्कुल पीछे कोई चलता हुआ दिखाई दिया। उसने दोबारा देखा, वहां कुछ भी नहीं था। अचानक रमेश का मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। उसने कुछ सेकंड तक फोन को देखा, लेकिन कॉल उठाने की हिम्मत नहीं हुई। घंटी अपने आप बंद हो गई। रमेश ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन तभी सामने सड़क पर करीब 100 मीटर दूर एक आदमी धीरे धीरे सड़क पार करने लगा। सफेद शर्ट, पुराना बैग। रमेश ने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिए। ट्रक की तेज ब्रेक की आवाज रात की खामोशी को चीर गई और ठीक उसी पल स्क्रीन ब्लैक। जारी रहेगा पार्ट 2 इंच।